आ गया। क्या कर देते हैं जी। आ गया, चलने लगा है। जिसका नहीं चल रहा है बैक जा करके फिर से आइए, चलने लगेगा। चलिए आ जाइए। सबसे पहले पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद जो है फिर आगे पढ़ने लगेंगे हम लोग। कहाँ कुछ हो रहा है, रोज रोज क्या हो जाता, कहाँ कुछ हुआ है, कुछ तो नहीं हुआ है। कहाँ कुछ हुआ है, कल बिट्टू सर का क्लास नहीं हुआ था क्या? ऑनलाइन में नहीं हुआ था। अरे ऑनलाइन में लड़का लोग जो है ना, कमेंटे सब ऐसा ऐसा करता है ना, उसको लगता है 200-150 में मास्टर को गुलाम बना लिए, समझ गए। और उसको ये नहीं पता है पुष्पा नहीं झुकेगा। समझे। वो तो बोल दिए हैं कि उस बैच में जो एडमिशन है सारा एडमिशन को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, बंद करवा दिए। हाँ, हम रिक्वेस्ट किए हैं रात में कि रहने दीजिए, ठीक है, कुछ पैसा तो नहीं जाएगा मेरा। तो बोले हैं नहीं, पुष्पा झुकेगा नहीं। अरे थोड़ा बहुत देखिए, ऑनलाइन क्लास नेटवर्क पे चलता है, ठीक है, तो वो नेटवर्क थोड़ा बहुत इधर उधर होते रहता है, तो उसमें वो मेरे हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है वो, समझ गए। जैसे बात करते करते टावर कट जाता, आवाज नहीं आने लगता है, तो क्या कीजिएगा, अनिल अंबानी के मुंह को थूड़ दीजिएगा जा करके। तो 2-4 गो गाली दे करके मन शांत कर लेते हैं, ठीक है। तो जो है अब आ जाइए। चार आर्य, कहां से? अष्टांगिक, अष्टांगिक तैत्तरी उपनिषद, तैत्तरी 8 9। सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत किसको? मगध को ना, पाली ना, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध और महावीर आनंद ना, प्रजापति तपस्सु और भल्ली, तपस्सु और सर्वाधिक उपदेश, श्रावस्ती ना, श्रावस्ती ना, कौशल ना। चलिए अब ध्यान से सुनिए। काय हल्ला कर, हल्ला काहे करते हैं? ओ, अरे ये सब बड़ा हो गया, नोच रहा है, समझे। चलिए सुनिए, आप देखिए, कहां तक बताए थे? बोध संघ और कार्य पर। देखिए आप गौर कीजिएगा, जो गौतम बुद्ध है, अब बतियाना न है, समझ गए, अब नहीं बतियाना है, अब हमको सुनना है। थोड़ा सा ये बेचारी तो एकदम सब पे तो 7 गो है हो, और उस पे थोड़ा
तो काहे ज्यादा खाते हैं आप लोग कि मोटी हो गए? 4 गो रोटी के बदला 2 गो खाइए, खा खा के मोटा गई है सब। बताइए बेचारी कितनी दुबली पतली है, उसको सब लोग सरका दिए हैं। टूल दे दीजिए वो लड़की को, हो टूल दे दीजिए, तो लड़की को टूल दे दीजिए। आजीवक ने, प्रीतम जी, आजीवक संप्रदाय के लोगों ने, इस पर बैठ जाइए। देखिए सुनिए, लड़का लोग थोड़ा थोड़ा आगे आइए, तो आगे आ जाइए। तो बाबू आप भी थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, अब आप वहां पे बैठ जाइए। अब थोड़ा थोड़ा सरक जाइए। चलिए, सुनिए। बोध संघ और कार्य प्रणाली। गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ के मृगदा वन में दिया, वहीं पर गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की भी स्थापना कर डाली। और गौतम बुद्ध ने घोषणाएं की कि बौद्ध संघ में हर कोई शामिल नहीं हो सकता है। बौद्ध संघ में हर कोई शामिल नहीं हो सकता है। बौद्ध संघ में 15 वर्ष से कम उम्र के लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। चोर, हत्यारा, ऋणी, बीमार, ये सब लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। और जो बौद्ध संघ था, बौद्ध संघ में जो निर्णय लिए जाते थे वो गणतंत्रात्मक ढंग से लिए जाते थे। गणतंत्रात्मक ढंग से लिए जाते थे, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है कि बौद्ध संघ में जो है सबसे पहले प्रस्ताव रखा जाता था। बौद्ध संघ के जितने भी मेंबर होते थे सबकी बैठक बुलाई जाती थी, और बौद्ध संघ की बैठक 1 माह में 2 बार बुलाई जाती थी। प्रत्येक 15 दिन पर बौद्ध संघ की बैठक बुलाई जाती, प्रत्येक 15 दिन पर। और प्रत्येक 15 दिन पर पूर्णिमा अमावस्या आता है। ठीक है, 15 दिन के बाद पूर्णिमा और फिर उसके 15 दिन के बाद अमावस्या, यानी कुल मिलाकर के जो है प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को बौद्ध संघ की बैठक बुलाई जाती थी। बैठक में प्रस्ताव रखे जाते थे, और उस प्रस्ताव को बौद्ध संघ में शामिल लोग हां या ना कहते थे। अगर बौद्ध संघ में शामिल लोग हां कह देते थे तो प्रस्ताव पारित हो जाता था, ना कह देते थे तो प्रस्ताव पारित नहीं होता था। अब ऐसी बात नहीं थी कि गौतम बुद्ध ने जो कह दिया वही होगा, इस प्रकार की कहीं कोई बात नहीं थी, बल्कि एकदम गणतंत्रात्मक ढंग से निर्णय लिए जाते थे। इतना ही नहीं, जो लोग बौद्ध संघ में शामिल होते थे उन्हें माह में 4 दिन भूखा रहना होता था। सप्ताह में 1 दिन और माह में 4 दिन। सप्ताह में 1 दिन और माह में 4 दिन, यानी प्रत्येक सप्ताह 1 दिन भूखा रहना है। एक तो पूर्णिमा का दिन होता था, एक अमावस्या का दिन होता था, और दूसरा 2 चतुर्थी का दिन होता था। मतलब जो है, जैसे आप देखते होंगे कोई मंगलवारी करता है, कोई बृहस्पतिवारी करता है या करती है, कोई जो है रविवारी करता है या करती है, कोई सोमवारी करता है या करती है। तो ये सब जो होता है, मतलब एक डेट फिक्स कर दिया जाता था कि प्रत्येक रविवार को भूखे रहना है, प्रत्येक रविवार को भूखे रहना है। तो बौद्ध संघ में जो शामिल लोग होते थे उन्हें भूखे जो है आपको रहना पड़ता था। और बौद्ध संघ में जो शामिल होते थे उसे उपसंपदा कहा गया। और बौद्ध संघ में शामिल होने के बाद जो है शपथ ग्रहण होता था, उस शपथ ग्रहण को प्रवज्जा कहा गया। और विशेष तौर पर जो बौद्ध संघ में शामिल लोग होते थे, बौद्ध संघ में शामिल लोग ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। बौद्ध संघ में जो शामिल लोग होते थे वही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। और बहुत सारे ऐसे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हुए, बहुत सारे ऐसे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हुए जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़कर, मोह माया छोड़कर पूर्णतः बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जुट गए। वे भिक्षुक कहलाए।
फिर बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो पारिवारिक जीवन जीते हुए, बौद्ध धर्म को अपनाए, वे उपासक कहलाए, तो देखिए हम आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, हम आपको यह बात बोलना चाह रहे हैं कि जो गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग दो भाग में बट गए। गौतम बुद्ध के अनुयायी, गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग दो भाग में बट गए। एक वैसे लोग थे जो अपना परिवार छोड़ चुके थे, सन्यासी बन चुके थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के लिए समर्पित कर दिया, ये भिक्षुक कहलाए। वही गौतम बुद्ध को मानने वाले ऐसे लोग हुए जो अपना पारिवारिक जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को अपनाए, वे जो है आपको उपासक कहलाए। क्या कहलाए? उपासक कहलाए। और मुख्य तौर पर जो बौद्ध संघ में शामिल लोग होते थे वही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, और जो बौद्ध गुरु होते थे, बौद्ध गुरु गौतम बुद्ध की भांति साल में 8 माह तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, और जो 4 माह होता था, 4 माह में जो है विशेष तौर पर वर्षा ऋतु में जो है विश्राम करते थे, और वर्षा ऋतु में विश्राम करने के क्रम में एक विशेष प्रकार के पर्व का आयोजन करवाया जाता था, और उस विशेष प्रकार के पर्व के माध्यम से उस विशेष प्रकार के पर्व के माध्यम से जो है बौद्ध आचार्य, बौद्ध गुरु जो है अपने द्वारा किए गए गलती को एक्सेप्ट करते थे कि हमने ये गलती किया है, और एक्सेप्ट करने के बाद अपने आप से यह दोहराते थे कि आगे चल करके जो है इस प्रकार की गलती नहीं करनी है। देखिए, गलती करना जो है मानव का स्वाभाविक नेचर है। अगर आप गलती नहीं कर रहे हैं मतलब आप भगवान हैं, लेकिन हमारे ख्याल से हमको लगता है कि आप सभी लोग इंसान हैं, तो आपसे गलती होगा, समझिए गलती होगा, और गलती होगा, पढ़ने लिखने में गलती होगा, इसलिए आप असफल होंगे। लेकिन असफल होने का मतलब यह नहीं होता है कि एक बार असफल हुए, 2 बार असफल हुए, 3 बार असफल हुए तो हम सफल हो ही नहीं सकते हैं। इस प्रकार की कहीं कोई बात नहीं है। आप 3 बार असफल हुए, हो सकता है चौथा बार में सफल हो जाए, हो सकता है 5वां बार में सफल हो जाए, 6ठा बार में सफल हो जाए। कल एक विद्यार्थी हमसे मिलने के लिए आया था, मोहम्मद वारिस, समझिए कल वो विद्यार्थी हमसे मिलने के लिए आया था, और दरोगा की तैयारी करता था वो, और संस्थान से जो है टेस्ट सीरीज से जुड़ा हुआ था, और आपको जो है हमसे भी बहुत लंबा था। वो 2446 से जुड़ा हुआ था, 2446 2446 2446 का वैकेंसी गया, उसमें उसका नहीं हुआ। 2213 में भी जुड़ा हुआ था, 2213 में भी मेरिट में बेचारा छट गया। और इन्फोर्समेंट एसआई 212 पोस्ट था, मात्र 212 पोस्ट पूरे बिहार में। देखिए पूरे एसआई में 2446 में वो छट गया, 2213 में भी छट गया, लेकिन 212 वाला में वो सिलेक्ट हो गया। पूरे बिहार में उसका 51वां रैंक था, 51। तो मतलब बार बार असफलता मिल रहा था, लेकिन फिर भी अपने धैर्य को बनाए रखा, लगातार मेहनत करते रहा, और अंतिम में जाकर के 212 वाला में जो है सिलेक्शन हो गया। तो कभी भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए, किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। और ऐसा थोड़े है कि कोई भी जो सफल होता है तो वो एक बार में ही सफलता का स्वाद चख लेता है, इस प्रकार की कहीं कोई बात नहीं होती है। देखिए सफलता का स्वाद वही चखता है जो अपने जीवन में असफलता का स्वाद भी चखा हुआ होता है। मतलब असफल लोग ही बाद में जाकर के सफल हो जाते हैं। तो कभी भी पेशेंस नहीं खोना है और मेहनत को लगातार जारी रखना है। पेशेंस नहीं खोना है, मेहनत को लगातार जारी रखना है, आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। जैसे गौतम बुद्ध को ही आप देख लीजिए, गौतम बुद्ध के विषय में आप पढ़ रहे हैं, क्या गौतम बुद्ध को एक दिन में ज्ञान मिल गया, 1 महीना में ज्ञान मिल गया, 1 साल में ज्ञान मिल गया? नहीं, गौतम बुद्ध भी लगातार 6 साल तक तपस्या किए, लगातार 6 साल तक तपस्या किए, तब जाकर के गौतम बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब जाकर गौतम बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सफलता जो है दाल भात चोखा नहीं है, कुकर में चढ़ा दिए, 3 सीटी मरवा दिए, काम खत्म है, समझ गए? सफलता के लिए बहुत बेलना पड़ता है। क्लियर है? अब यहां पर समझिएगा कि हम आपको यह बात बता रहे थे कि बौद्ध आचार्य, ठीक है, बौद्ध आचार्य जो है आपको 8 माह तक घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे।
अब वर्षा ऋतु में अपने द्वारा किए गए गलती का उच्चारण करते थे, कहते थे कि हमने ये गलती किया है, और अपने आप से दोहराते थे कि आगे इस प्रकार की गलती नहीं करना है। जिस पर्व के माध्यम से अपनी गलती को स्वीकार करते थे, बौद्ध आचार्य, उसे पवरन पर्व कहा गया। पवरन, प-व-र-न, पवरन, पवरन पर्व कहा गया। और ध्यान रहे, बौद्ध धर्मावलंबी के लोगों के लिए जो सबसे महत्व का त्योहार है, जिसका सबसे ज्यादा महत्व बौद्ध धर्म में है, वह बुद्ध पूर्णिमा है, जिसे बैसाख की पूर्णिमा भी कहा जाता है। वह बुद्ध पूर्णिमा है जिसे बैसाख की पूर्णिमा भी कहा जाता है। और बैसाख की पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा ही बौद्ध धर्मावलंबी के लोगों के लिए सबसे प्रमुख पर्व इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म बैसाख की पूर्णिमा को हुआ, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बैसाख की पूर्णिमा को हुई, और गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की भी प्राप्ति, मतलब उनका निधन भी बैसाख की पूर्णिमा को ही हुआ। मतलब जन्म भी, मृत्यु भी और ज्ञान प्राप्ति भी, सब चीज गौतम बुद्ध को बैसाख की पूर्णिमा को ही हुआ है। इसलिए जो बैसाख की पूर्णिमा है, या जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी हम लोग कहते हैं, वह बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए जो है सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है, या सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है। क्लियर है? तो अब यहां तक चीजों को पहले नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम बताएंगे, फिर लिखाएंगे। डैश देकर लिखिएगा। हेडिंग तो मरवा ही दिए थे, बौद्ध संघ और कार्य प्रणाली। बौद्ध संघ और कार्य प्रणाली। बौद्ध संघ और कार्य प्रणाली। बौद्ध संघ और कार्य प्रणाली, डैश देकर लिखिएगा। बौद्ध संघ और कार्य प्रणाली, डैश देकर लिखिएगा। गौतम बुद्ध सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना किए। गौतम बुद्ध सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना किए। गौतम बुद्ध सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना किए। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना किए। उन्होंने यह घोषणा किया कि उन्होंने यह घोषणा किया कि 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोग 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोग बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकते हैं। 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोग बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकते हैं। 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोग बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकते हैं। फुल स्टॉप। उसी में चोर, चोर, हत्यारा, चोर, हत्यारा, ऋणी, चोर, हत्यारा, ऋणी, 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 कोमा, बेईमान, बीमार, इत्यादि वर्ग के लोग इत्यादि वर्ग के लोग बौद्ध संघ में शामिल
बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकते हैं। बौद्ध संघ में निर्णय, बौद्ध संघ में निर्णय, बौद्ध संघ में निर्णय, बौद्ध संघ में निर्णय गणतंत्रात्मक प्रणाली के तहत, बौद्ध संघ में निर्णय गणतंत्रात्मक प्रणाली के तहत, गणतंत्रात्मक प्रणाली के तहत लिया जाता था। बौद्ध संघ में निर्णय गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के तहत लिया जाता था। गणतंत्रात्मक प्रणाली के तहत लिया, कोई बात नहीं है, गणतंत्रात्मक प्रणाली के तहत लिया जाता था। बौद्ध संघ की बैठक प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को, बौद्ध संघ की बैठक प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को, प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को अर्थात प्रत्येक 15 दिन पर, अर्थात प्रत्येक 15 दिन पर, अर्थात प्रत्येक 15 दिन पर हुआ करता था। प्रत्येक 15 दिन पर हुआ करता था। फुल स्टॉप। प्रत्येक 15 दिन पर हुआ करता था, फुल स्टॉप। बौद्ध संघ में, हाँ उसी में, बौद्ध संघ में शामिल होने वाले लोगों को 1 माह में 4 दिन, 1 माह में 4 दिन, 1 माह में 4 दिन उपवास, 1 माह में 4 दिन उपवास, 1 माह में 4 दिन उपवास पर, 1 माह में 4 दिन उपवास पर रहना पड़ता। 1 माह में 4 दिन उपवास पर रहना पड़ता था। पड़ता था। पूर्णिमा, अमावस्या और 2 चतुर्थी, पूर्णिमा कोमा अमावस्या और 2 चतुर्थी, पूर्णिमा कोमा अमावस्या और 2 चतुर्थी, पूर्णिमा कोमा अमावस्या और 2 चतुर्थी का दिन बौद्ध संघ में शामिल लोगों के लिए, बौद्ध संघ में शामिल लोगों के लिए, बौद्ध संघ में शामिल लोगों के लिए उपवास का दिन होता था। बौद्ध संघ में शामिल लोगों के लिए उपवास का दिन होता था। बौद्ध संघ में शामिल लोगों के लिए उपवास का दिन होता था। उपवास का दिन होता था, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अब नीचे से हेडिंग मारिएगा, पबरन पर्व। पबरन पर्व,
नीचे से हेडिंग मारिएगा पबरन पर्व, पबरन पर्व, पो वो रो नो, पबरन पर्व, पबरन पर्व। ठीक है, डैश देकर लिखिएगा। ग्रीष्म, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, एक मिनट, वर्षा ऋतु, सॉरी, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के दौरान बोध आचार्य वर्षा ऋतु के दौरान बोध आचार्य, बोध आचार्य, बोध आचार्य अपने द्वारा किए गए गलती को स्वीकार करते, अपने द्वारा किए गए गलती को स्वीकार करते थे, स्वीकार करते थे और दोबारा उस गलती को, दोबारा उस गलती को ना दोहराने की, दोबारा उस गलती को ना दोहराने की, दोबारा उस गलती को ना दोहराने की बात करते यही स्वीकारोक्ति, यही स्वीकारोक्ति यही स्वीकारोक्ति, यही स्वीकारोक्ति जिस पर्व के दौरान होता था उसे पबरन पर्व कहा गया। आगे हेडिंग मारिएगा बैसाख की पूर्णिमा या बुध पूर्णिमा, हेडिंग मारिएगा बुध पूर्णिमा, कॉस्ट में बैसाख की पूर्णिमा, हेडिंग मारिएगा बुध पूर्णिमा, बुध पूर्णिमा कॉस्ट में बैसाख की पूर्णिमा, बुध पूर्णिमा कॉस्ट में बैसाख की पूर्णिमा, डैश देकर, संभवतः डैश देकर, हेडिंग मार लिए, हेडिंग मार लिए हैं तो डैश देकर, डैश देकर, संभवतः संभवतः, संभवतः गौतम बुद्ध का जन्म, कोमा ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति और देहावसान, देहावसान मतलब मृत्यु, अच्छा शब्द है, और देहावसान, देहावसान बैसाख की पूर्णिमा को हुआ। बैसाख की पूर्णिमा को हुआ
जिस कारण जिस कारण यह दिन जिस कारण यह दिन बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए जिस कारण यह दिन बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए जिस कारण यह दिन बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए जिस कारण यह दिन बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है, जिस कारण यह दिन बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए सबसे सबसे पवित्र माना जाता है। इस दिन को इस दिन को इस दिन को बौद्ध धर्मावलंबी के लोग इस दिन को बौद्ध धर्मावलंबी के लोग इस दिन को बौद्ध धर्मावलंबी के लोग बौद्ध धर्मावलंबी के लोग लोग बुद्ध पूर्णिमा के रूप में बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। फुल स्टॉप। बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। फुल स्टॉप। ठीक है। इसके बाद आगे लिखिएगा, गौतम बुद्ध के अनुयायी उसमें कैसे, अगला पॉइंट उसी में कैसे, वो खत्म हो गया। अब अगला पॉइंट, गौतम बुद्ध के अनुयायी क्या हुआ जी? ये तो थोड़ा देर में ही लिखने में इसका हाथ गोर दर्द करने लगा। हे भगवान, लिखने का आदत ना है जी, पढ़ते लिखते ना है वो। हे भगवान, 15 मिनट नहीं हुआ होगा, कैसे ही लोग का काम चलेगा, समझ गए। लिखिए, गौतम बुद्ध के अनुयायी है। लड़की, आप पैर बाहर कर लीजिए, तो आप पैर बाहर कर लीजिए ना थोड़ा सा। हाँ, गौतम बुद्ध के अनुयायी दो भागों में 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 बट गए। एक नंबर में भिक्षुक, डैश देकर, महात्मा बुद्ध के वैसे अनुयायी महात्मा बुद्ध के वैसे अनुयायी महात्मा बुद्ध के वैसे अनुयायी जो अपना घर परिवार छोड़कर पूर्णतः सन्यासी हो गए।
और अपना पूरा जीवन और अपना पूरा जीवन और अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के लिए और अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के लिए समर्पित कर दिया हो, और अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के लिए समर्पित कर दिया हो, भिक्षुक कहलाए। भिक्षुक कहलाए। आगे उपासक। उपासक 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 डैश देकर लिखिएगा। उपासक गौतम बुद्ध के वैसे अनुयायी, गौतम बुद्ध के वैसे अनुयायी जो गृहस्थ जीवन जीते हुए गौतम बुद्ध के वैसे अनुयायी जो गृहस्थ जीवन जीते हुए जो गृहस्थ जीवन जीते हुए जो गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को स्वीकार किए। चलिए आगे हेडिंग मारिए अब बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन हेडिंग मारिए बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन। ए सुनिए हीरो सब, देखिए जो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन में हम लोगों को यह पढ़ना है कि बौद्ध धर्म में किन चीजों की मान्यता थी और किन चीजों की मान्यता नहीं थी। इन्हीं सब चीजों को हम लोग बौद्ध दर्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं। बौद्ध दर्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, गौतम बुद्ध की बात की जाए तो उन्होंने अपने उपदेश में ईश्वर की सत्ता को नकार दिया। ईश्वर की सत्ता को नकार दिया। उन्होंने अपने उपदेश में यह कहा कि जो ईश्वर है, ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है, अर्थात ईश्वर को वो नहीं मानते थे। उन्होंने आत्मा को भी नहीं माना। महावीर स्वामी ने आत्मा को माना, लेकिन महात्मा बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना, ईश्वर को नहीं माना। और इतना ही नहीं, उन्होंने महावीर स्वामी से इतर इस संसार के विषय में यह कहा कि यह जो संसार है क्षणिकवादी है। क्षणिकवादी है। क्षणिकवादी मतलब छुई मुई समझते हैं? छुई मुई का पौधा जानते हैं? एकदम उसको छुइए तुरंत, हाँ जो भी है, जो कहना है कहते रहिए ना। मतलब क्षणिकवादी का मतलब समझिए, मतलब क्षण भर के लिए है, तुरंत खत्म हो गया। जैसे तूफान क्षणिकवादी होता, भूकंप क्षणिकवादी होता है। जैसे तूफान आया तुरंत चला जाएगा, भूकंप आया तुरंत चला जाएगा। अगर भूकंप 2 मिनट रह जाए तो धरती का क्या होगा पता है आपको? खत्म हो जाएगा। अगर 5 मिनट रह गया तो 2 मिनट तो नहीं
एक दो मिनट तो हम लोग भी महसूस किए होंगे, आप लोग ने महसूस किए? अरे 2015-16 में, 2015-16 में, ठीक है। क्षणिकवादी मतलब तुरंत खत्म हो जाना, ठीक है, तुरंत खत्म हो जाना। वहीं महावीर स्वामी को याद कीजिए, महावीर स्वामी ने क्या कहा? महावीर स्वामी ने कहा कि यह संसार शाश्वत है, मतलब इसका विनाश नहीं होगा। लेकिन वही महात्मा बुद्ध ने यह कहा कि यह संसार क्षणिकवादी है, क्षणिकवादी है। साथ ही साथ महात्मा बुद्ध ने कर्मवाद, कर्म के सिद्धांत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कर्म ही सब चीज है, कर्म के आधार पर ही आपको मोक्ष मिल सकता है या मोक्ष नहीं मिल सकता है। कर्मवाद के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार किया, और कर्मवाद का सिद्धांत, कर्मवाद और पुनर्जन्म। कर्मवाद मतलब आपके काम पर हर कुछ निर्भर करता, जैसे आप पढ़ेंगे लिखेंगे मेहनत करेंगे सफल हो जाएंगे, आप नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे मेहनत नहीं करेंगे आप सफल नहीं होंगे। आपकी सफलता आपके कर्म पर निर्भर करता है, यह सत्य बात है। पढ़ेंगे तो सफल होंगे, नहीं पढ़ेंगे नहीं सफल होंगे, यह तो 100% सत्य बात है। तो कर्मवाद के सिद्धांत को बौद्ध धर्म में भी, जैन धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी, कर्मवाद के सिद्धांत को हर धर्म में स्वीकार किया गया है। वही पुनर्जन्म, यानी लोगों का फिर से जन्म होता है, ठीक है, लोगों का फिर से जन्म होता है। इसको भी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, तीनों धर्म में स्वीकार किया गया है। तो पुनर्जन्म और कर्मवाद के सिद्धांत को गौतम बुद्ध ने स्वीकार किया, और ये दोनों ऐसे सिद्धांत है जिसको स्वीकार सभी धर्मों में किया गया, जिसको सभी धर्मों में स्वीकार किया गया है। गौतम बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की आलोचना नहीं की, लेकिन जो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था है, मतलब जिनके पिता ब्राह्मण है वो ब्राह्मण, जिनके पिता क्षत्रिय है वो क्षत्रिय, इसकी उन्होंने आलोचना की। उन्होंने कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था की आलोचना की, इन्होंने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था की आलोचना, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था की आलोचना की। और वर्ण व्यवस्था की अगर हम बात करें तो वर्ण व्यवस्था की आलोचना जो है महावीर स्वामी भी किए थे, और साथ ही साथ महात्मा बुद्ध भी किए थे। और जिस प्रकार से जैन धर्म में त्रिरत्न की अभिकल्पना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न की अभिकल्पना है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत बुद्ध, धाम और संघ, बुद्ध, धाम और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। मतलब अगर आप बौद्ध धर्म को मानते हैं तो आपको बुद्ध को मानना होगा, बौद्ध संघ के रूल रेगुलेशन को मानना होगा, और बौद्ध धर्म के तौर तरीका को मानना होगा। समझ गए? अगर आप बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करते हैं तो गौतम बुद्ध के उपदेशों को मानना होगा, बौद्ध संघ के जो नियम कानून है उसको मानना होगा, और जो धम्म है, जो धम्म नीति है बौद्ध धर्म के अंतर्गत, उन सभी चीजों को जो है आपको मानना होगा। इसका यही अर्थ होता है, और कोई खास अर्थ जो है आपको नहीं होता है। तो अब नीचे से लिखिए, गौतम बुद्ध ने स्टार मार मार के इसमें लिखे, इसमें पैराग्राफ में लिखाना सही ना है, ठीक है, इसमें पैराग्राफ में लिखाना सही नहीं है, स्टार मार मार के लिखिए, इसमें ज्यादा बेटर है, याद रहेगा आपको। गौतम बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता को ईश्वर की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। यानी वे
अनिश्वरवादी थे। यानी वे अनिश्वरवादी थे, लिखना होगा। यानी वे अनिश्वरवादी थे। अगला पॉइंट, गौतम बुद्ध का मानना था कि गौतम बुद्ध का मानना था कि कर्म ही कर्म ही कर्म ही आपके निर्वाण के मार्ग को, कर्म ही आपके निर्वाण के मार्ग को पूर्ण करता है, अर्थात कर्मवाद के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार किया। अर्थात कर्मवाद के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार किया। अर्थात कर्मवाद के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार किया। उसी में कंटिन्यू, उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी स्वीकार किया। उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी स्वीकार किया। उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी स्वीकार किया। अगला पॉइंट नोट देकर के लिखिएगा, एनओटी नोट, नोट देकर के लिखिएगा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, अगला पॉइंट नोट देकर के लिखिएगा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों में पुनर्जन्म और कर्मवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। तीनों में पुनर्जन्म और कर्मवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। अगला पॉइंट स्टार मार के लिख लिए, इतना इतना लिख लिए। अगला स्टार मार के, संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, अर्थात क्षणिकवाद, क्षणिकवाद क्षणिकवाद के सिद्धांत को, क्षणिकवाद के सिद्धांत को गौतम बुद्ध ने स्वीकार किया।
अगला पॉइंट, गौतम बुद्ध का मानना था कि संसार की समस्त वस्तुएं सत्ताहीन है, संसार की समस्त वस्तुएं सत्ताहीन है, अर्थात शून्यवाद के सिद्धांत को बौद्ध धर्म में स्वीकार किया गया, शून्यवाद के सिद्धांत को बौद्ध धर्म में स्वीकार किया गया। गौतम बुद्ध, अगला पॉइंट, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश के माध्यम से मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश के माध्यम से मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। अपने उपदेश के माध्यम से मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। उसी में उनका मानना था कि कोई भी चीज अति, लिखिए जी, काहे नहीं लिख रहे हैं? पेन खत्म हो गया, पेन दीजिए तो उसको, एगो कोई पेन दीजिए तो। लिखिए, उनका मानना था कि कोई भी चीज अति जहर होता है। कोई भी चीज अति जहर होता है। जैसे कल वो लड़का आया था, तो वो लड़का जो है बोला, हम उससे पूछे थे कितना घंटा पढ़ते थे, सेल्फ स्टडी के विषय में पूछे थे। बोला हम 7 से 8 घंटा पढ़ते थे। हम तो कभी कभी, हम भी तो 7 से 8 घंटा बोलते हैं, कभी कभी बोल देते हैं 10 से 12 घंटा। ठीक है, तो देखिए, सुनते होंगे कि कोई पढ़ते पढ़ते पगला गया। सुने हैं, देखे हैं, देखे भी हैं, देखे हैं, नहीं देखे हैं? अच्छा, पढ़ाकू पगला को बुलाते हैं, रुकिए। ठीक है, मिल जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो ज्यादा पढ़ना भी जहर है, ज्यादा खाना भी जहर है, ज्यादा NIT घाट पे जाना भी जहर है, और ज्यादा मोबाइल चलाना भी जहर है, ज्यादा कुछ भी, हर चीज जहर है। समझिएगा, सब चीज कीजिए मध्यम मार्ग अपनाते हुए। चलिए, सब चीज सत्ताहीन है, समझ गए? चलिए आगे लिखिएगा। नहीं हो गया वो। बौद्ध धर्म में, अगला पॉइंट, बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न की अभिकल्पना की गई है, बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न की अभिकल्पना की गई है वो निम्न है।
बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न की अभिकल्पना की गई है वो निम्न है। बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न की अभिकल्पना की गई है वो निम्न है, वो निम्न है, वो निम्न है। फुल स्टॉप। एक नंबर में बुद्ध, एक नंबर में बुद्ध, 2 नंबर में धम्म और 3 नंबर में संघ। 1 नंबर में बुद्ध, 2 नंबर में धम्म और 3 नंबर में संघ। बुद्ध धम्म संघ, हाँ संघ। आगे अब हेडिंग मारिए महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। हेडिंग मारे महापरिनिर्वाण। अब सुनिए, बताते हैं, जहां तक बताए थे लिखा दिए हैं, अब बताते हैं, फिर आगे बताएंगे, फिर लिखाएंगे, ठीक है। गौतम बुद्ध जो है मगध को अपने प्रचार का केंद्र बिंदु बनाते हुए, एकदम बतिया लीजिए, हम दांत तो तोड़ देंगे, समझ गए। उधर जो दांत निकाल रहे हैं टोपी वाला, ब्लैक टोपी वाला के बगल में, समझ गए, आप ही को बोल रहे हैं। तो पीछे आप क्या देख रहे हैं? आगे देखिए, आगे हमको देखिए। एकदम निर्लज पतित हो गया है सब। गौतम बुद्ध मगध को अपने प्रचार का केंद्र बिंदु बनाकर अलग अलग जगह जाकर उपदेश दे रहे थे। उसी उपदेश देने के क्रम में गौतम बुद्ध उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पहुंचे। कुशीनगर, कुशीनगर हिरण्यवती नदी के तट पर है। हिरण्यवती, हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर है। कुशीनगर पहुंचकर उन्होंने उपदेश दिया। उन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद को दिया। सुभद, सुभद, सुभद को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। सुभद को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। और फिर इसके बाद कुशीनगर में उनका एक शिष्य था जिसका नाम था चुंद। कुशीनगर में उनका एक शिष्य था जिसका नाम था चुंद। चुंद, चुंद के यहां गए, और जब चुंद के यहां गए तो चुंद ने गौतम बुद्ध के समक्ष, घर जाना है, का है, तबीयत खराब है, दिखने से तो नहीं लग रहा है, जाइए। खाते पीते नहीं है वो, खाया पिया कीजिए, एकदम हवा में उड़ रही है। देखिए तो ये सब खाया पिया हुआ शरीर लग रहा है। ये भी शुक्लहा है। अधिकतर तो शुक्लहे नजर आ रहा है। मौसी का ब्याह करने वाला पूरा चलिए, जानते हैं ये लड़का है, इसको एक बार उठा करके क्वेश्चन पूछ रहे थे कोनो बैच में, दूसरे बैच में पहले पढ़ता था। ये बोला सर हमारी मौसी का ब्याह था। इसी में पढ़ते हैं। चलिए सुनिए, हल्ला मत कीजिए, आइए अब यहाँ। क्या हुआ वो लड़की, कुछ हुआ नहीं ना, चली गई ना,
हाँ चलिए, चुंद के यहां गए, और जब चुंद के यहां गए ना, तो चुंद ने सुअर का मांस गौतम बुद्ध के समक्ष परोस दिया। गौतम बुद्ध शाकाहारी थे, लेकिन जो सामने में आ जाता था उसको ग्रहण कर लेते थे, चाहे कुछ भी हो। गौतम बुद्ध सुअर का मांस ग्रहण कर लिए और फिर डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए, यानी साइंस के भाषा में अतिसार रोग से ग्रसित हो गए, और फिर 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध का देहावसान हो गया। और जो गौतम बुद्ध का देहावसान हो गया, इसी घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं, और इसी को लेकर कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर का निर्माण करवाया गया है। जैसे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहां महाबोधि या संबोधि मंदिर है। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त करने की घटना को संबोधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संबोधि। तो संबोधि या महाबोधि मंदिर बोध गया में है, और मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु कुशीनगर में हुआ है, तो जो महापरिनिर्वाण मंदिर है वह आपको कुशीनगर में है, कुशीनगर में है। और गौतम बुद्ध के निधन होने के बाद उनके जीवन से जुड़े हुए वस्तुओं को एकत्रित करके उस पर गुंबदाकार टीले का निर्माण किया गया, जिसको स्तूप कहा गया, जिसको स्तूप कहा गया। स्तूप का अर्थ होता वस्तु का ढेर, वस्तु का ढेर। यानी गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जितने भी वस्तु थे ना, उन वस्तुओं को एक जगह एकत्रित करके वहां पर गुंबदाकार टीले का निर्माण किया गया, जिसको स्तूप कहा जाता है। और स्तूप का अर्थ होता वस्तु का ढेर। स्तूप के अलावा एक शब्द है विहार, एक शब्द है चैत्य। बौद्धों के जो पूजा स्थल होते हैं, जहां पर बौद्ध धर्मावलंबी के लोग जाकर पूजा करते हैं, उसको चैत्य कहा जाता है। कार्ले का चैत्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। कार्ले के चैत्य का निर्माण सातवाहन वंश के शासकों ने करवाया था। कार्ले का चैत्य सबसे विशिष्ट चैत्यों में से एक है। जैसे हिंदू धर्म के लोग मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं, इस्लाम धर्म के लोग मस्जिद में जाकर इबादत करते हैं, उसी प्रकार से जो है आपको बौद्ध धर्म के लोग चैत्य में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। फिर एक विहार शब्द है, विहार, विहार, विहार शब्द है। बौद्ध धर्मावलंबी के लोग जहां पर रहते थे ना, उसी को विहार कहा जाता था। और जो बिहार है, बिहार में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्मावलंबी के लोग रहते थे, इसलिए इस राज्य का नाम ही बिहार पड़ गया। इसलिए इस राज्य का नाम क्या पड़ गया? बिहार। तो बिहार का नाम बिहार पड़ने के पीछे जो रीजन है, वह रीजन यह है कि इस क्षेत्र में बौद्ध धर्मावलंबी के लोग सबसे ज्यादा रहते थे, इसलिए इसको नाम बिहार दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? बिहार। कुछ समझ में आया? अब नीचे से लिखिए। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए गौतम बुद्ध उत्तर प्रदेश में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित, लिख दे रहे हैं, चिंता मत कीजिए, हमको पता है आप लोग का लेवल।
उत्तर प्रदेश में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित, हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुंचे, कुशीनगर पहुंचे जहां 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 अपने शिष्य चुंद द्वारा, जहां अपने शिष्य चुंद द्वारा दिए गए, चुंद द्वारा दिए गए, चुंद द्वारा परोसे गए, चुंद द्वारा परोसे गए सुअर के मांस को ग्रहण किए, 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 ग्रहण किए और फिर अतिसार रोग से ग्रसित हो गए, और फिर अतिसार रोग से ग्रसित हो गए, और फिर अतिसार रोग से ग्रसित हो गए, फुल स्टॉप। अंततः अस्सी वर्ष की अवस्था में, अंततः 80 वर्ष की अवस्था में, अंततः 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का देहावसान हो गया, गौतम बुद्ध का देहावसान हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अच्छा, महाबोधि या संबोधि मंदिर बोध गया में है, लिखाए हैं? नहीं लिखाए हैं। नीचे से स्टार मार के लिखिए, तो नोट दे करके लिखिए, तो इसको नोट दे करके लिखिए। नोट में पहला पॉइंट, नोट में पहला पॉइंट, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्द को दिया, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्द को दिया। नोट में दूसरा पॉइंट, महाबोधि या संबोधि मंदिर, महाबोधि या संबोधि मंदिर, नोट में दूसरा पॉइंट, महाबोधि या संबोधि मंदिर महाबोधि या संबोधि मंदिर, महाबोधि या संबोधि मंदिर बिहार के बोधगया में, बिहार के बोधगया में तथा
तथा महापरिनिर्वाण मंदिर, हाँ उसी में, तथा महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है। चलिए हो गया। अब सुनिए आगे, अब आगे हेडिंग मारिएगा बौद्ध सम्मेलन। बौद्ध सम्मेलन, बौद्ध सम्मेलन। देखिए गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध के निधन हो जाने के बाद बौद्ध धर्म का अस्तित्व बचा रहे, इसको लेकर कुल 4 बौद्ध सम्मेलन हुए, जिसमें प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 ईस्वी पूर्व में, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन 383 ईस्वी पूर्व में, तृतीय बौद्ध सम्मेलन 250 ईस्वी पूर्व में और चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन 102 ईस्वी में। अलग अलग कालखंड में अलग अलग बौद्ध सम्मेलन हुए, अलग अलग स्थान पर हुए। प्रथम बौद्ध सम्मेलन जो है बिहार के नालंदा के राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में, चौथा कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में। और फिर प्रथम बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण प्रदान हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने किया। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण प्रदान शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक ने किया। तृतीय बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण प्रदान अशोक ने किया और चौथे बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण प्रदान कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने किया। प्रथम बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता महाकश्यप ने, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन सबाकामी ने, तृतीय बौद्ध सम्मेलन मोगलीपोतिस्ट ने और चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता वसुमित्र ने किया। हर बौद्ध सम्मेलन की कुछ न कुछ विशेषता रही है। प्रथम बौद्ध सम्मेलन जो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हो रहा था, इस बौद्ध सम्मेलन के दौरान सूत पिटक और विनय पिटक की रचना की गई। सूत पिटक और विनय पिटक त्रिपिटक के अंतर्गत आता है। जो त्रिपिटक है, जैसे हिंदू धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ महाभारत, गीता, रामायण है, उसी प्रकार से जो है बौद्ध धर्म का पवित्र और प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में हुई है। त्रिपिटक के अंतर्गत सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो जो सूत पिटक और विनय पिटक है, सूत पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुई और प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान सूत पिटक और विनय पिटक की रचना पाली भाषा में हुई। सूत पिटक की रचना आनंद ने किया, विनय पिटक की रचना उपाली ने किया। सूत पिटक में गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन है और विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम कानून की चर्चा है। बौद्ध संघ के नियम कानून की चर्चा है। तो यहां तक पहले लिखिए, फिर आगे बताएंगे। लिखिए बौद्ध सम्मेलन। गौतम बुद्ध के निधन होने के बाद गौतम बुद्ध के निधन होने के बाद गौतम बुद्ध के निधन होने के बाद बौद्ध धर्म के अस्तित्व को, बौद्ध धर्म के अस्तित्व को बनाकर रखने हेतु
बौद्ध धर्म के अस्तित्व को बनाकर रखने हेतु मूलतः चार बौद्ध सम्मेलन आयोजित हुए। चार बौद्ध सम्मेलन आयोजित हुए। चार बौद्ध सम्मेलन आयोजित हुए। अब एक नंबर में प्रथम बौद्ध सम्मेलन। अब एक नंबर में हेडिंग मारिए प्रथम बौद्ध सम्मेलन। यह बौद्ध सम्मेलन राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में, यह बौद्ध सम्मेलन राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में यह बौद्ध सम्मेलन राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। इस बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण प्रदान हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने किया था। इस बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण प्रदान हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने किया था। इस बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण प्रदान हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने किया था। इस बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। महाकश्यप ने की थी। महाकश्यप ने की थी। इस बौद्ध सम्मेलन के दौरान महाकश्यप ने की थी। इस बौद्ध सम्मेलन के दौरान सूत पीटक और विनय पीटक इस बौद्ध सम्मेलन के दौरान सूत पीटक और विनय पीटक सूत पीटक और विनय पीटक की रचना हुई। फुल स्टॉप। सूत पीटक की रचना आनंद ने की। सूत पीटक की रचना आनंद ने की। तो वहीं विनय पीटक की रचना
तो वही विनय पिटक की रचना उपाली ने की, उपाली ने की है। चलिए पढ़िए तो। पढ़िए भाई जी लोग, दीदी जी लोग, आप लोग भी पढ़िए। पढ़िए, मुंह मत देखिए, बात मत बनाइए, नहीं तो नानी याद दिला देंगे हम सबको। पढ़ लिए हो? अच्छा, बोध संघ में शामिल होने को उपसंपदा शपथ ग्रहण प्रवज्जाई लिखा है? नहीं लिखा है। एक मिनट रुकिए, तो बोध संघ में 2 पॉइंट लिखाना है। बोध संघ और कार्य प्रणाली में थोड़ा सा जगह निकालिए तो 2 पॉइंट लिखाना है। बोध संघ और कार्य प्रणाली हेडिंग मरवाए थे, उसमें लिखाए थे, उसमें 2 पॉइंट लिखना है अभी। और थोड़ा सा जगह निकालिए ना, क्या होगा, जैसे ऊपर में जगह रहता है ना, हो वहीं पर लिख लीजिए ना। बोध संघ में शामिल होने की घटना उपसंपदा, एक ही लाइन में लिखा देते हैं। बोध संघ में शामिल होने की घटना उपसंपदा। बोध संघ में शामिल होने की घटना उपसंपदा। बोध संघ में शामिल होने की घटना उपसंपदा। हाँ, बोध संघ में शामिल होने की घटना उपसंपदा। और शपथ ग्रहण को प्रवज्जा कहा जाता है। बोध संघ में शामिल होने की घटना को उपसंपदा, बोध संघ में शामिल होने की घटना को उपसंपदा और शपथ ग्रहण को प्रवज्जा कहा जाता है, और शपथ ग्रहण को प्रवज्जा कहा जाता है। चलिए आइए याद करते हैं, छोड़िए सब चीज, दीजिए। बोध संघ में शामिल होने के लिए उम्र कम से कम कितना वर्ष? चोर, डाकू, हत्यारा, ऋणी, बीमार शामिल हो सकता था। बोध संघ में निर्णय कौन आधार पर लिया जाता? गणतंत्रात्मक। गण, बौद्ध धर्म में निर्णय किस आधार पर लिया जाता? गण। बौद्ध संघ की बैठक प्रत्येक कितना दिन पर होता था? कितना दिन पर? 15 दिन ना, 15 दिन ना। कब कब? पूर्णिमा और सर गलत इंफॉर्मेशन दे के बिहार दरोगा में बैठ सकते हैं? हाँ बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लक्ष्मी चौधरी जी फेमस हो गई, वो लड़का है हम जानते हैं, ठीक है, लड़की ना है वो, हमारा अंदाजा गलत हो ही नहीं सकता है।
है, सुनिए, अल्लाह ने मार फटास ठीक कर देंगे। वर्षा ऋतु के दौरान बोधाचार्य अपने द्वारा किए गए गलती को स्वीकार करते थे और दोबारा उस गलती को न दोहराने की बात करते थे। यह स्वीकार कौन पर्व? बौद्धों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन है? बुद्ध पूर्णिमा ना हो, बुद्ध पूर्णिमा ना। बौद्ध धर्म में ईश्वर को माना गया है, पुनर्जन्म को, कर्मवाद को, क्षणिकवाद को, शून्यवाद को, हाँ ना। किस मार्ग की शिक्षा गौतम बुद्ध ने दी है? मध्यम। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत क्या क्या आता है? बुद्ध धम्म और। गौतम बुद्ध का निधन कितना वर्ष की अवस्था में हुआ? 80 वर्ष। कहां हुआ? कुशीनगर। कब हुआ? इस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण मंदिर कहां है? कुशी। महाबोधि या संबोधि मंदिर? बोध गया में। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसे दिया? हाँ हाँ, कब? चलिए, कितना बौद्ध सम्मेलन? प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहां हुआ? राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में। राजगिरी के सप्तपर्णी, इसको संरक्षण किसने दिया? आय आजाद। इसकी अध्यक्षता किसने की? इस बौद्ध सम्मेलन के दौरान किस किस की रचना हुई? सुत पिटक और विनय पिटक ना। हाँ, सुत पिटक के रचयिता विनय पिटक। इससे आगे रुक जाइए, हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। रुकिए रुकिए।